हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़ेवास ब्लॉग किचन। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं जैद की लंच की एंड ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि अभी जैद को तैयार करना है, उसको स्कूल भेजना है। तो अभी वो सो रहा है। इसी दौरान मैं सबसे पहले किचन में जाके सबसे पहले उसके लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ और उसके बाद लंच तैयार करती हूँ। बीच बीच में मैं उसको उठाने के लिए भी एक दो बार कहीं जाती हूँ, बट वो उठता नहीं है। फाइनली फिर वो उठ जाता है, उसके बाद ब्रश वगैरह करता है, फिर वो तैयार हो जाता है। मैं करती हूँ, बट मोस्टली वो क्या करता है, वो खुद से तैयार होना ज़्यादा पसंद करता है कि नहीं मैं हो जाऊँगा, जबकि बहुत छोटा है, अभी 4-5 साल का बच्चा ही तो है अभी, बट वो फिर भी कोशिश करता है कि मैं खुद से सारे काम करूँ। तो उल्टे सीधे काम करने की कोशिश करता, बट फिर भी मैं बहुत ज़्यादा उससे कहती हूँ कि नहीं बेटा मैं कर देती हूँ, अभी आप छोटे हो, मैं कर दूँगी। तो यहाँ मैंने इसका लंच तैयार कर दिया, आलू की सब्ज़ी रख दी, पराठा रख दिया एंड एक बनाना रख दिया था। इसके स्कूल में वैसे मंथली चार्ट मिलता है, फूड चार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग ही मुझे उसका ब्रेकफास्ट एंड लंच स्पेशली तैयार करना पड़ता है, क्योंकि नाश्ता तो वो घर से करके जाता है। और यहाँ पे मैं उसकी रख रही हूँ पानी की बॉटल। इसने अभी 2 दिन पहले बॉटल तोड़ दी थी, जो कि लंच बॉक्स के साथ आई थी। तो फटाफट से मैं अभी इसको करा देती हूँ नाश्ता, क्योंकि नाश्ता करने में बहुत आलम ठली करता है, मुझे बैठ के इसको नाश्ता कराना पड़ता है। वेरी गुड। आप कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रही हो? नहीं, आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो स्कूल जा रहा हूँ। अच्छा, स्कूल जा रहे हो। चलो। अच्छा, ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं करता है वो, नाश्ता बहुत मुश्किल से करता है। एक ब्रेड सीखा था मैंने सिर्फ और दूध दिया था, उसमें भी बहुत ज़्यादा मतलब इतने नखरे करता है कि मुझे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। बहुत ज़्यादा सुबह प्रॉब्लम करता है, कभी कभी मैं उसको डांट भी देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करता है। अच्छा, ये रेडी हो गया है, इसका बैग भी रेडी है। अब बस मैं इसे जीने में छोड़ कर आती हूँ। बस इसकी 7:30 तक आ जाती है, 7:15 तक ये चला जाता है, मतलब 7:15 तक आ जाती है। और मैं इसे ये कह रही थी कि बेटा किससे आपकी दोस्ती हुई है, मुझे बता। भव्या नहीं आती? क्यों? स्कूल छोड़? अच्छा, उसने छुट्टी पड़ गई, उसने स्कूल छोड़ दिया। अच्छा चलो, फिर अल्लाह हाफिज़। तो फाइनली जैद स्कूल जा चुका है, और जब तक वो नहीं चला जाता तब तक मैं अपने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करती, उसको जब तक फ़ारिग ना कर दूँ, उसको घर से स्कूल नहीं भेज देती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं और कई कामों में लगी तो कहीं ऐसा ना उसकी बस छूट जाए या इसको लेट हो जाए इसीलिए मैं उसको पहले उसको फोकस करती हूँ, उसके बाद काम करती हूँ। तो जब जैद चला गया तो यहाँ पर मैंने रूम की क्लीनिंग कर दी एंड सुबह सुबह किचन भी साफ़ कर दिया था, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है, झाड़ू लगाना, साफ़ सुथरा थोड़ा सा रूम होता है तो सही रहता है। मॉर्निंग में मुझे भूख नहीं लग रही थी सुबह सुबह, क्योंकि 7:30-8 बजे तक कौन खाता है। 9-10 बजे तक मैं, वो भी प्रेगनेंसी के दौरान मैं खा लेती हूँ, फिर भी इसीलिए कि मैं प्रेगनेंसी की वजह से। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये आधा सा बब्बू गोशा खाया, बिल्कुल नाशपाती की तरह लगता है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही है, ये फल दोनों सेम लगते हैं। तो इसी तरीके से आज का मेरा जो व्लॉग स्टार्ट हुआ था, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर तैयारी की अपनी हॉस्पिटल जाने की, क्योंकि आज मुझे हॉस्पिटल जाना था, डॉक्टर ने मुझे बुलाया था। तो यहाँ पर सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह रख लिए थे, पर्चा वगैरह जो भी हॉस्पिटल का था वो सब रख लिया था, बुरखा रेडी कर लिया एंड स्टॉल। और अभी टाइम हो रहा है 7:14, 7 बजे जैद चला गया था, 15 मिनट के अंदर मैंने अपने सारे काम कर लिए, सारे कामों से निपट चुकी हूँ। मन तो नहीं था हॉस्पिटल जाने का, बट जाना पड़ा, क्योंकि डॉक्टर ने जब बुलाया है तो ऑब्वियसली जाना तो पड़ेगा ही। तो यहाँ पे सारे अल्ट्रासाउंड वगैरह जितने भी मैंने कराए थे वो सब रख लेती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में जाओ और फिर वहाँ जाकर कोई चीज़ भूल जाओ, और अगर कोई चीज़ नहीं मिले तो फिर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि हम इतनी दूर आए और हमारा काम नहीं हुआ। क्योंकि डॉक्टर का क्या सीन है कि अगर एक भी चीज़ आप मिस कर गए तो फिर वो नहीं चेक करती हैं। तो बैग ले लेती हूँ यहाँ से, उसके बाद सारी चीज़ें अपने बैग में रख लेती हूँ, और उसके बाद हम फिर जाने की तैयारी करते हैं। तो रिपोर्ट रख ली यहाँ पर, आधार कार्ड रख लिया है, और जो पर्चे वगैरह थे हॉस्पिटल के वो भी रख लिए हैं। पानी की बोतल मैंने फ्रिज में रख दी है, क्योंकि हम 8 बजे तक निकलेंगे, ऑटो वाला हमारा 8 बजे तक आ जाएगा, तो उसी के हिसाब से मैं भी बोतल रख लेती हूँ पानी की। और रास्ते में प्यास वगैरह लगेगी तो कम से कम पानी तो होना ही चाहिए। वैसे मैंने अपने साथ बिस्किट लेकर गई थी, नमकीन भी लेकर गई थी, बट इतना टाइम नहीं मिला कि कुछ खा लूँ, क्योंकि जिस काम से हम पहले निकलते हैं ना, वो काम हो जाए तभी जाकर सुकून मिलता है कि कुछ हम खाएँ, वरना खाने पीने का मन नहीं चाहता। तो यहाँ मैं और मम्मी निकल गए थे हॉस्पिटल के लिए।
इतनी ज़्यादा मतलब गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा। सुबह अभी टाइम 7:30-8 बजे का ही हो रहा था और गर्मी इतनी ज़्यादा थी अभी से ही, और मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं चाह रहा था कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ, और मतलब मेरा मन चाह रहा था कि मैं जैद को भेज कर ना सो जाऊँ आधे एक घंटे। बट फिर हॉस्पिटल जाना था, अब डॉक्टर ने बुलाया तो ऑब्वियसली जाना तो पड़ेगा ही। अगर नहीं जाओ तो फिर डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप उस डेट पे क्यों नहीं आई। तो बस हम पहुंचने वाले हैं। अच्छा, जिस हॉस्पिटल में जा रही हूँ वो जनरल के नाम से बोला जाता है, बट उसका नाम तो स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है। जो लोग मेरी दिल्ली से ब्लॉग देख रहे हैं, जो लोग दिल्ली में रहते हैं, शायद उन लोगों को पता होगा, वो लोग जानते होंगे उस हॉस्पिटल को। अच्छा, यहाँ से हमने अपने सारे टेस्ट जो करवाए थे वो पहले सारी रिपोर्ट्स उठाई, उसके बाद फिर हम गए हॉस्पिटल। आधे घंटे में तो बेचारे ये निकल कर आए, इतनी देर में इन्होंने फिर दरवाज़ा खोला और उसके बाद फिर वो नहीं आए थे। फिर बहुत देर बाद आए और उसके बाद फिर उन्होंने, मैंने जो यूरिन सैंपल दिया था उसकी रिपोर्ट हाथ के हाथ इन्होंने मुझे दी, मेरी यूरिन सैंपल की। मैंने कहा भी था इनसे कि भाई आप बाद में दे देना, बट वो कहने लगे कि फिर अब अगर आप हॉस्पिटल गए और अगर आपको डॉक्टर ने नहीं चेक किया तो इसीलिए फिर हमें अपनी यूरिन वाली भी रिपोर्ट उठानी पड़ी। तो ब्लड टेस्ट करवाया, HIV टेस्ट पहले ही करवा चुकी थी मैं। तो अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के आसपास ही हैं, बस एंटर करने वाले हैं। तो पहले उधर साइड से हुआ करता था एंट्री, बट वहाँ से अब बंद कर दिया, इसीलिए एंट्री यहाँ से हो रहा है। तो बस अंदर पहुँच जाते हैं और फाइनली अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हॉस्पिटल कैसा है। अच्छा, मैं जो अपना इलाज करा रही हूँ वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बट गवर्नमेंट में इतनी ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा सुविधाएं होती हैं, एंड वो ना केस भी बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं। तो मेरा जो बेटा है वो भी यहीं हुआ था माशाल्लाह। अब तो वो 5 साल का हो गया है, और अभी सेकंड जो बेबी है उसका भी मैं ट्रीटमेंट यहीं करा रही हूँ, तो इंशाल्लाह यहीं से सेकंड बेबी भी मेरा यहीं होगा। हॉस्पिटल में सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, इसीलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुविधाएं रहती हैं यहाँ पर। जच्चा बच्चा जब तक ठीक नहीं हो जाए तब तक छुट्टी भी नहीं करते और बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। अब आप देख सकते हैं नीचे वाला डिपार्टमेंट है, ये तो नीचे अलग पोजीशन है, जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। ये बच्चों का था, यहाँ पे जो छोटे बच्चे को कुछ हो जाता है तो वो नीचे जाके चेक करते हैं, मतलब नीचे होता है उन सबका। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उन सबका ऊपर था। ये इस तरीके से लाइन लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि आज मंडे था और मंडे में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मैं नेक्स्ट टाइम जो गई थी वो शायद थर्सडे में गई थी, तो उस दौरान भीड़ नहीं थी। तो इसी दौरान हमारा काम तो हो गया, बट फिर भी उन्होंने बोला कि लेवल 2 कराओ, उसके बाद चेक करा के जाना। हमारे 1-2 काम तो हो चुके थे, बट 1-2 काम फिर भी रह गए, बट वो नेक्स्ट टाइम करवाएंगे। तो चलिए, आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।